हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो अब यूनिट 9 इस चैनल पर मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दी है और जो है समय अब इतना कम है कि डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिट 9 ये जो चैनल पर हमारे बची थी उसको पढ़ाना हमने अत्यंत आवश्यक समझा। जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सिर्फ वो 2 4 6 टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपके समक्ष हम लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जल्दी से फटाफट इस चैनल को फ्री में पढ़ने के लिए करिए सब्सक्राइब। और सारा जो है कुछ इस पर कंप्लीट हो चुका है। क्या यूनिट 9 के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लेके आते हैं। तो देखिए, यूनिट 9 आज हम पढ़ेंगे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। इससे पहले कल हम 1904 का जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था वो हमने पढ़ा था। कर्जन की शिक्षा नीति थोड़ा सा जितना इसके बारे में मेन था। तो आज देखिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, इसका फटाफट देखिए। वर्ष 1917 में ये आयोग कोलकाता विश्वविद्यालय पर गठित किया गया था। कब? सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग, ध्यान रखना है, या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कोई भी नाम हो तो ये कब? 1917 में, ध्यान रखना 1917 में। और कोलकाता विश्वविद्यालय की तर्ज पर यह गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.E. सैडलर, जो क्या थे? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। कौन? डॉक्टर E.M. सैडलर। तो ध्यान रखना है क्या, सैडलर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? उसके नाम से ही, जो नाम है कमीशन का सैडलर, तो डॉक्टर M.E. सैडलर वही इसके अध्यक्ष। ज़्यादातर आयोगों के नाम उनके अध्यक्ष के नाम पर ही होते हैं, और कुछ के जिनके नहीं होते हैं तो पिछली वीडियो में पढ़े, वहाँ पे बता दिया कि ये उनके नाम पे नहीं, इसके अलग से हैं, जिससे आपको याद हो जाए। तो देखिए, इसके अध्यक्ष कौन? यही नियुक्त किए गए थे, सैडलर। और इसके अध्यक्ष नियुक्त के आयोग ने वर्ष 1904 के अधिनियम की कड़ी निंदा की। तो देखिए, सैडलर आयोग जो 1917 में आया था, उसने 1904 जो कर्जन का आपने पढ़ा था तथा बताया कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक संबंध नहीं हो सका 1904 की शिक्षा नीति में, इसीलिए उन्होंने अपना ये सैडलर आयोग लाया। बाकी इसकी अनुशंसाएं वगैरह नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये किसने दिया अभी इतना समय नहीं है। जितना जानना इनके बारे में मेन ज़रूरी है कि क्रम से लगाने के लिए आ जाए तो आप कर सकें, और किसका क्या है ये कर सकें। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हरटांग समिति। हरटांग देखिए ऐसे लिखते हैं, हरटांग समिति। देखिए वर्ष 1929 में, कब हरटांग समिति कब आई? 1929, ध्यान रखना है। हरटांग समिति 1929 में हरटांग समिति कब आई? 1929 में, याद रखना है। तो देखिए किसने? सर है, ये कर नहीं है, सर फिलिप है फ्रेंड्स, सर फिलिप। ऐसे सर फिलिप हरटांग के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, तो उसी को क्या कहते हैं कि हरटांग समिति। इसके पूर्व क्या था? देखिए 1919 के एक्ट में क्या शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया था। हरटांग समिति गठित की गई, उससे पहले शिक्षा को सिर्फ राज्य का विषय बना दिया गया था। 1919 में एक एक्ट आया था, उसमें शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। तो क्या हुआ? ये अव्यवस्था फैल गई। इसी अव्यवस्था की जांच के लिए हरटांग कमीशन का गठन हुआ। किस लिए? कि शिक्षा को राज्य का सिर्फ विषय बना दिया गया। तो इस अव्यवस्था की जांच के लिए क्या हरटांग कमीशन का गठन हुआ, और हरटांग कमीशन ने शिक्षण संस्थानों के अनियंत्रित विस्तार पर नियंत्रण की बात की गई। तो इतना इसमें जानना जरूरी है। सिर्फ कब आए हरटांग समिति? 1929 में, और इसके अध्यक्ष सर फिलिप हरटांग थे। और इससे पहले एक एक्ट आया था 1919 में, तो उसमें क्या हुआ? शिक्षा को सिर्फ राज्य का विषय बना दिया गया। और तो वो अव्यवस्था है, इसकी जांच करने के लिए और इसको सुधारने के लिए किसका? हरटांग कमीशन का गठन हुआ। हरटांग कमीशन हो, हरटांग समिति हो, हरटांग आयोग, जो भी लिखा हो, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो इस समिति ने क्या किया? अनियंत्रित विस्तार पर नियंत्रण की बात उठाई। बस इतना जानना इसके बारे में ज़रूरी। उसके बाद देखिए वर्धा शिक्षा योजना, जो कि गांधी जी की है, सभी को इसके बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी जल्दी देखिए, यहाँ से भी 1-2 साल में प्रश्न पक्का यहाँ इसी टॉपिक से आ चुका है। अभी हम बताएंगे कौन सा प्रश्न था। देखिए वर्ष 1937 में प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें स्थापित हुई। फिर क्या होता? देखिए जाकिर हुसैन, ध्यान रखना, जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर वर्धा योजना लाई गई। तो
किसकी अनुशंसा पर ये योजना लाई गई, ये प्रश्न आ चुका है मैचिंग में, पहले आ चुका है। तो किसकी ध्यान रखना है, ये जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर वर्धा शिक्षा योजना लाई गई। कंफ्यूज हो जाते हैं कि खैर समिति थी जिसकी अनुशंसा थी या जाकिर हुसैन, तो ध्यान रखना है जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 में आई थी वो लाई गई, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी। देखिए वर्ष 1937 में महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया। उन लेखों में एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा शिक्षा की संज्ञा दी गई। तो ये गांधी जी की ही है वर्धा शिक्षा योजना। उन्होंने अपना पत्र जो हरिजन नामक उनकी पत्रिका है उसमें लेखों की एक श्रृंखला मतलब क्रम से प्रकाशित किया और उसमें एक प्रस्ताव किसका, वर्धा शिक्षा योजना या मौलिक शिक्षा योजना या मूल शिक्षा योजना, इसका प्रस्ताव रखा जो कि 1937 में आई थी। तो ध्यान रखना है इसकी किसकी अनुशंसा पर वर्धा शिक्षा योजना आई, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। उसके बाद में नेक्स्ट है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना या सार्जेंट आयोग, देखिए क्या वर्ष 1944 में 1944 में सरकार ने शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया जिसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को देश में स्थापित करने के लिए परामर्श देना। तो सार्जेंट योजना का उद्देश्य क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को देश में स्थापित करने के लिए परामर्श देना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये कब आई थी, 1944 में सार्जेंट योजना, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन सार्जेंट। इसके नाम से ही जो भी आयोग हैं उनके नाम से, जो नहीं होते हम बता चुके हैं उनको अलग से बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ध्यान रखना है। देखिए वैसे 6 से 14 वर्ष होती है जो बाकी आपने पिछला पढ़ा, लेकिन सार्जेंट योजना में क्या किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन देखिए इसके अतिरिक्त 11 से 17 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष की और शिक्षा की व्यवस्था की गई। फिर क्या होता है, देखिए इस योजना में 40 वर्ष में शिक्षा के पुनर्निर्माण कार्य पूरा होना था। तो कितने 40 वर्षों में इसके पुनर्निर्माण मतलब फिर से सब कुछ करने का कार्य पूरा होना था। लेकिन तदंतर खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर कितना 16 वर्ष कर दिया कि नहीं ये काम 40 वर्ष नहीं, 40 वर्ष बहुत अधिक हैं, इसको सिर्फ 16 वर्ष में पूरा करना चाहिए, ऐसा किसने कहा, खेर समिति ने। और ये बात कही किस में गई थी, 1944 की सार्जेंट योजना में। तो ध्यान रखिए सार्जेंट योजना कब आई थी, 1944 में। और शिक्षा सलाहकार कौन थे, जॉन सार्जेंट, इनकी अध्यक्षता में सरकार ने इसका गठन किया था। उद्देश्य क्या था, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को देश में स्थापित करना। 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फिर बाद में 11 से 17 तक के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन और 40 वर्ष में चीज़ों को पूरा करना था। लेकिन क्या होता है, खेर समिति ने क्या कहा कि ये समय बहुत अधिक है, इसको सिर्फ 16 वर्ष में घटाकर कर दिया कि काम जो है 16 वर्ष में ही पूरा होना चाहिए। तो ये है सार्जेंट योजना। और ये सार्जेंट योजना जो है ये आयोग अगर पूछ लिया जाए आज़ादी से पहले का जो है अंतिम आयोग, अंतिम योजना या समिति, तो यही है सार्जेंट योजना 1944। और इसके बाद में देखिए 1947 में देश आज़ादी हो गया। और अगर पूछा जाए आज़ादी के बाद का प्रथम आयोग, तो वही 1948 का जो राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग आपने पढ़ा है वो है। तो वो हम अलग से डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं और इस यूनिट में भी हैं इसके बाद में। और तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में देखिए PYQs 2 दिन से हम नहीं ला पा रहे हैं, वैसे 2 वीडियो आती है, लेकिन ये टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट समझा तो यही हम मॉर्निंग में लेके आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए अब वैसे समय बहुत कम है, जितना हो सके अपना जल्दी सभी के नोट्स होंगे उनसे रिवीजन करिए। पर ये 5-10 मिनट की वीडियो बहुत ही अधिक आपको हेल्प करने वाली है, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए।